पड़ रहा है, अब स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, परंतु वैद्यराज कोई कुछ कहेगा तो नहीं? अरे कोई कुछ नहीं करेगा, ठोक दो झोपड़ा, इस राज में कोई उखाड़ नहीं सकता। अच्छा, तो मैं यही कुटिया बना लेता हूँ, क्यों नारदी, ठीक है ना? जी। भाई वाह, विवाह हुए इतने दिन हुए और अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ होगा। अरे कुछ होगा कैसे, इसका ये रंग, ये रूप देखकर ही इसके पति का जी भर जाता होगा। और फिर अभी नई नई घर गृहस्थी भी तो बस आई है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। भाई कुछ भी हो, साहूकारन की ही नाक कटेगी। बड़ी अपने आप को मेनका समझती थी, अब आकर देखे इसके तो नाखून के बराबर नहीं वो। लो, वो आ गई। अच्छा, तो तुम ही वो उर्वशी हो जिसकी सारे गांव में चर्चा है। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं नहीं, बैठने के लिए मेरे पास समय ही कहाँ। मैं न रहूं तो घर के नौकर जाकर बैठकर बस गप्पे लड़ाने लगते हैं, सारा काम धरा का धरा रह जाता है। तुम लोग गांव में नए आए हो, इसलिए बस पूछने चली आई थी। किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं? जी, आपकी बड़ी कृपा है, परंतु हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। ठीक है, कभी किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मांग लेना। अरे तुम्हारे अंग पर तो एक भी आभूषण नहीं। अपने पति से कहना घर गृहस्थी की दूसरी वस्तुओं की तरह कुछ आभूषण भी उधार से ले आए। बिना आभूषण की स्त्री स्त्री ही नहीं लगती। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ। भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, सोने चांदी के आभूषणों की दुकान है। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरी पत्नी कुछ उग्र स्वभाव की है, यदि कुछ कह दिया हो तो क्षमा कीजिएगा। अब चलोगे या यहीं बैठे बैठे बातें करते रहोगे? आता हूँ। विचित्र नारी है। सब चले गए। बधाई हो नारद जी। बधाई हो। अरे भाई, आज तुम्हारा गृह प्रवेश का दिन है, हम तुम्हें बधाई देने आए हैं। कम से कम हमें बैठने के लिए तो कहो। हाँ, आइए आइए, विराजिए विराजिए, आइए बैठिए, विराजिए। लो भाई, विराज गए। अच्छा एक बात बताओ नारद जी, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम नारद कैसे रख दिया है? सुना है वो देवता तो अपने मुख से नारायण नारायण करते रहते हैं, परंतु दूसरों के बीच झगड़ा लड़ाते फिरते हैं। आइए बधाई हो, बधाई। अच्छा भाई, धन्यवाद। आइए। विवाह कर, किंतु विवाह के पश्चात अपनी पत्नी को वश में रखना बड़ी बात है, नहीं तो वो साहूकार की पत्नी की तरह तुम्हें बंदर नाच नचाएगी। बंदर नाच? हाँ, बंदर नाच। वो बोलेगी उठ उठ तो उठना पड़ेगा, वो बोलेगी बैठ बैठ तो बैठना पड़ेगा, उठ उठना पड़ेगा, बैठ बैठना पड़ेगा। बस 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 वैद्यराज, इस उठक बैठक से बचने का कोई उपाय भी तो होगा। उपाय मैं बताती हूँ। पहली बात ये, यदि तुम्हारा पति इतना प्रेम मांगे तो उसे इतना साथ देना, इस तरह वो तुम्हारे प्रेम का भूखा सदा तुम्हारा दास बना रहेगा। जब तुम अपनी पत्नी से बात करो तो तुम्हारे स्वर में कड़ापन होना चाहिए, जिससे ऐसा लगे कि तुम बड़े क्रोधी स्वभाव के मनुष्य हो। और यदि तुम्हारे पति ने कभी क्रोध किया तो सीधे कहना मायके चली जाऊंगी। हाँ, परंतु मेरा तो मायका नहीं है। मायका नहीं है तो कहना नदी में डूब कर मर जाऊंगी। यदि मेरे पति ने मुझे न रोका तो मुझे सचमुच नदी में डूबकर मरना होगा। अरे पगली, रोकेगा कैसे नहीं? यही भूल मत करो, यदि तुमने उसे रोका तो जीवन भर रोते फिरोगे। परंतु यदि सचमुच मेरी पत्नी डूबकर मर गई तो? घबराओ नहीं, तुम्हारी पत्नी डूबकर नहीं मरेगी। डूबकर नहीं मरेगी? क्यों? ये तो तीरिया चरित्र है, तीरिया चरित्र। तीरिया चरित्र। अच्छा, अब मैं चलता जी। अजी ओ, सुनती हो? आती हूँ। संध्या का समय उत्तीर्ण हो रहा है, समझती नहीं?
देखा कैसे मुट्ठी में कर रखा है। अरे मुझसे पूछे बिना संध्या तक नहीं कर सकते। अच्छा चलती हूँ। चलिए जी। अच्छा तो मैं चलता हूँ। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा 1 2 3 4। पहला उपाय क्रोध। क्या आपके गले में कुछ अटक गया है? हाँ, तुमने दोपहर को इतना घटिया भोजन बनाया था कि अब तक गले में अटका हुआ है। तो कल से भोजन आप स्वयं पका लीजिएगा। क्या भोजन मैं पकाया करूं? क्या मैंने तुमसे विवाह इसलिए किया था? आपको मेरा बनाया हुआ भोजन अच्छा नहीं लगता तो मैं क्या करूं? तो भोजन ठीक से पकाया करो, मैं क्या करूं? ये आपको क्या हो गया है? अभी अभी तो आप अच्छे भले थे। तो क्या मैं बुरा हो गया हूं? देखो नारदी, मैं बड़ा क्रोधी स्वभाव का हूं, मुझसे ठीक से बात किया करो। आप भी ठीक से बात किया करें, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या करोगी? नहीं तो आप क्या करेंगे? नहीं तो तुम क्या करोगी? मैं? हाँ। मैं डूब मरूंगी। हैं? तो जाओ, रोका किसने? मैं जाऊं? हाँ जाओ। मैं सचमुच डूबकर मर जाऊं? हाँ जाओ, मैं नहीं रोकने वाला। परंतु वैद्यकाकी ने कहा था आप मुझे अवश्य रोकेंगे। मुझे भी वैद्यराज ने कहा था कभी मत रोकना। क्या कहा? वैद्यराज जी ने तुम्हें मुझे न रोकने के लिए कहा था? हाँ। वैद्यराज जी तुम्हारे कान में पत्नी को वश में रखने का मंत्र फूंक रहे थे। और वैद्यकाकी तुम्हें पति को वश में रखने का पाठ पढ़ा रही थी। तुम्हारी तरह वो दोनों हमारे बीच झगड़ा लगाने की चेष्टा कर रहे थे। क्या कहा? मैं झगड़ा लगाता फिरता हूँ? देखो जी, इस तरह के कठोर शब्द ना बोला करो, नहीं तो सचमुच में झगड़ा हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं तो परिहास कर रहा था। क्या परिहास कर रहे थे? हाँ। अब हम निश्चिंत होकर बातें कर सकते हैं, क्यों? अरे भाई, वैद्यराज जी का घर सामने है, खांसी की दवा वहां मिलेगी। अरे भाई द्वार तो खोलो। ओहो, ये गांव वाले 2 घड़ी प्रेम से बातें भी कर रहे थे। इससे तो पहाड़ की कंदरा अच्छी थी, ये उत्पात तो न होता। नारद, आता हूं भाई, आता हूं, ठहरो। ले आते हैं। कौन है भाई? हैं? आप? हाँ मैं हूँ भाई, यहाँ से जा रहा था, पता चला कि तुमने यहाँ कुटिया बनाकर घर गृहस्थी बसाई है, सो बिटिया को देखने आया। कैसी है मेरी बिटिया? प्रणाम बाबा। जीती रहो बेटी। देख लिया ना आपने अपनी बिटिया को, पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अब आप निश्चिंत होकर अपने घर जा सकते हैं। देखिए देखिए, आपकी खांसी बढ़ती जा रही, खांसी बढ़ती जा रही, देखिए खांसी बढ़ती जा रही है। आप घर चले जाइए। अब घर क्या जाना? हाँ? अब मैं सवेरे ही चला जाऊंगा। अर्थात आज रात आप यहीं विराजमान होंगे? हाँ। क्यों, इसमें कोई आपत्ति है? नहीं नहीं, आपत्ति क्या है? बस आपकी बिटिया को फिर से भोजन बनाना पड़ेगा। भोजन की चिंता न करो, मैं भोजन करके ही आया हूँ। फिर तो आप यहीं विराजमान रहिए। हमें तो नींद आ रही है, हम विश्राम करते हैं। हाँ ठीक है, तुम दोनों विश्राम करो जी, मैं यही लेट जाता हूँ। लेट जाइए, लेट जाइए। चल चल चल। अरे क्या हुआ महाराज?
छाती में भयंकर पीड़ा हो रही है। लगता है कि प्राण निकल जाएंगे। प्राण निकल जाएंगे? देखो 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 देखो। धीरे। हाँ धीरे धीरे धीरे। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब कैसा लग रहा है? अब कुछ ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है ना? तो आप सो जाइए, सो जाइए। अब क्या हुआ महाराज? अब इधर पीड़ा हो रही है। इधर हो रही है? लगता है मेरे हाथ से ये पीड़ा ठीक नहीं होगी। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं वैद्यराज से आपके लिए औषधि लेकर आता हूँ। आप लेटे रहिए। ओह, बड़ी भयंकर पीड़ा है। ये लो, इसके सूंघते ही नींद आ जाएगी। सूंघते ही नींद आ जाएगी? हाँ। तो इसकी आप दोनों को तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना? हम सोने के पहले एक बार झगड़ा कर लेते हैं, उसके पश्चात ऐसी गाढ़ी नींद आ जाती है, ऐसी गाढ़ी नींद आ जाती है। तुम दोनों में झगड़ा हुआ कि नहीं? अभी तक नहीं। लीजिए महाराज, आपके लिए ऐसी औषधि लाया हूं कि आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा। नारद जी, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए। नहीं कोई बात नहीं महाराज, कोई बात नहीं। आप ये औषधि सूंघ लीजिए, हम दोनों का कष्ट दूर हो जाएगा। सूंघिए। सो गए? दाल भात में मूसल चंद। दादी, क्या है? वो मूसलचंद सो गया। अब हम बैठकर बातें करेंगे। क्या बातें करेंगे? बहुत सी बातें करेंगे, परंतु पहले मुझे जल पिला दो, बहुत प्यास लगी है। अच्छा, जल्दी। मैं अभी लेकर आई। जल्दी। चल लीजिए। हाँ। ये क्या है? क्या? नारदी, नारदी, नारदी। ये भी सो गई। नारदी सो गई तो मैं जागकर क्या करूंगा? प्रणाम बाबा। पुत्रवती भव। शीघ्र प्रस्थान कीजिए महाराज, नहीं तो धूप निकलने पर आपको बड़ा कष्ट होगा। हाँ, अब मैं प्रस्थान करता हूँ। जी। अवसर मिलने पर अवश्य आऊंगा। हाँ? अवश्य आइएगा, अभी तो प्रस्थान कीजिए। धूप। मूसलचंद। अरे नारदी, तू कहाँ जा रही है? मैं ये वस्त्र धोने और जल भरने के लिए नदी पर जा रही हूँ। नहीं नहीं नारदी, तेरे ये कोमल हाथ वस्त्र धोने और नदी से जल भर लाने के लिए नहीं है। ला, मुझे दे, मैं ये वस्त्र धोकर और नदी से जल भर लाता हूं। तू यहीं रह।